नमस्कार। अब आज आते हैं हम कुकुरबिटेसी फैमिली के लिए। तो कुकुरबिटेसी फैमिली का जो क्लासिफिकेशन दिया गया है बैंथम हुकर के द्वारा, बैंथम हुकर ने इसको पॉलीपेटली कैल्सीफ्लोरी, यहाँ पर सीरीज चेंज हो गई है अब कैल्सीफ्लोरी और पैसीफ्लोरेल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। एंगलर प्रेंटल के अनुसार डाइकोटिलिडनी, सिम्पेटली और कुकुरबिटेल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार हचिनसन ने लिग्नोसी और कुकुरबिटेल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस कुल के अंतर्गत लगभग 110 वंश हैं और उसकी 640 जातियां हैं, जो विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही सीमित हैं। भारत में इसके 37 वंश हैं और उनकी लगभग 97 जातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से अनेक जातियाँ पूर्वी हिमालय में वितरित हैं। अधिकांश जातियों की संपूर्ण भारत में खेती की जाती है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर जो जातियाँ पाई जाती हैं, जो जीनस पाई जा रही है कह लो, वो सब्जी के रूप में काम में आती है, इसलिए इनकी भारत में मुख्य रूप से खेती की जाती है। जैसे लुफा सिलिंड्रिका, लेजिनेरिया, कुकुमिस सटाइवस, कुकरबिटा, कुकरबिटा मैक्सिमा, कुकुमिस मेलो। इस प्रकार से कई जातियाँ खाद्य फलों के लिए उगाई जाती हैं। भारत में जो जातियाँ पाई जा रही हैं मुख्य रूप से जिनको हम उगाते हैं, तो जैसे कुकरबिटा, कुकुमिस, कॉक्सिनिया, बेनिनकासा, एक्टिनोस्टोमा, सिट्रुलस, ब्लास्टानिया, ब्रायोप्सिस, लूफा, लेजिनेरिया, मैलोथ्रिया, मोमोर्डिका, ट्राइकोसेंथस, हर्पेटोस्पर्मम, साइक्लोनथेरा, जिम्नोस्पेटेलम आदि जो भारत में प्राप्त हैं। वर्धी स्वरूप इसका यदि हम देखें तो सबसे पहले आते हैं हम हैबिट। तो इस कुल के जो पौधे हैं वो ट्रेलिंग या क्लाइंबिंग रूप में पाए जाते हैं और ये या तो एनुअल होते हैं या फिर पेरिन्यूअल हर्बेशियस नेचर के होते हैं। सोकोट्रा द्वीप में पाए जाने वाले वंश डेंड्रोसियोस केवल एकमात्र वृक्ष जीनस है इसके अंदर जो सोकेट्रा द्वीप समूह में पाई जाती है। डेंड्रोसियोस एक छोटे वृक्ष के रूप में पाया जाता है। इकबेलियम इटेलेरियम ये जो है ये टेंड्रिल रहित भूशाही हर्बेशियस प्लांट होता है, शाख होती है। और इसके अंदर जो क्लाइंबर होता है, क्लाइंबिंग है, इनके अंदर एक जो फैमिली का एक स्पेशल कैरेक्टर है कि सारे पौधे जो है वो ट्रेलिंग या क्लाइंबर होते हैं। तो जो ट्रेलिंग और क्लाइंबर पौधे हैं इनके अंदर आरोहण के लिए, क्लाइंबिंग के लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे टेंड्रिल पाया जाता है इसके अंदर, जिससे कि ये सहारा लेकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। टेंड्रिल की मॉर्फोलॉजी जो है वो कुछ विवादास्पद है। जैसे कुछ मॉर्फोलॉजिस्ट इसे जड़ या स्टेम, लीफ, स्टिप्यूल, पैडंकल इनका मॉडिफिकेशन मानते हैं। और हैग्रेप नाम के साइंटिस्ट के अनुसार जो टेंड्रिल है ये कॉलिन स्टेम का ऊपरी भाग होता है या फिर फोलियर भाग होता है। स्टेम जो है इन जातियों के अंदर शाकीय हर्बेशियस नेचर का होता है, ब्रांच्ड होता है और पंचभुजीय प्रकार का, मतलब पेंटाएंगल प्रकार का होता है। रोमिल होता है। स्टेम का निचला भाग, परिपक्व भाग जो होता है वो खोखला होता है और ऊपरी भाग जो है, जो यंग भाग है, वो ठोस होता है। स्टेम में इसका फैमिली का जो एक और विशिष्ट जो कैरेक्टर है जो केवल कुकुरबिटेसी में ही दिखाई देता है हमको, कि स्टेम के अंदर एम्फीवैसल वस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं।
लीफ जो है वो अल्टरनेट प्रकार की होती है, एक्स स्टिपुलेट होती है, प्रायः सरल सिंपल होती है और स्वरंत होती है, और ये कॉर्डेट प्रकार की या कॉर्डेट प्रकार की मीन्स हृदयाकार होती है या फिर हस्ताकार होती है, पॉमेटली या पिन्नेटली लोब्ड होती है और हेयरी होती है। इनके अंदर जो वेनेशन होता है वो मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। प्रायः 2 पार्श्व शिराएँ मध्य शिरा के आधार से 45 डिग्री का एंगल बनाकर निकलती है। ये यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये कुकुमिस सैटिवास का डायग्राम है। इसके अंदर ये लीफ जो देख रहे हैं आप, ये रेटिकुलेट वेनेशन है और रेटिकुलेट वेनेशन के साथ मल्टी कॉस्टेट मतलब कि कई सारी ये शिराएँ निकल रही, मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन इनके अंदर पाया जाता है। फ्लावर जो है वो सोलिएटरी एक्सिलरी या फिर सोलिएटरी एक्सिलरी कुकुरबिटा में पाए जाते हैं और लूफा के अंदर जनरली साइमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस, मतलब इस फैमिली के अंदर या तो सोलिएटरी एक्सिलरी फ्लावर होगा या फिर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इनके अंदर पाया जाता है। इसके बाद आते हैं कि स्कूल के अधिकांश पौधे जो हैं वो मोनोशियस प्रकार के होते हैं, यानी कि नर और मादा अलग अलग। तो यहाँ पर कॉक्सिनिया, कार्डिफोलिया, मोमोर्डिका ये डायोशियस प्लांट है, लेकिन बाकी जो है वो मोनोशियस होते हैं। जो फ्लावर है वो मुख्य रूप से फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है या फिर ई ब्रैक्टिएट भी हो सकता है। पैडंकल पाया जाता है यानी पेडिसिलेट। इनकम्प्लीट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होता है, एक लिंगी पुष्प होता है, इसलिए ये अपूर्ण कहलाता है। एक लिंगी पुष्प होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। साइजोपिपॉन में बाइसेक्सुअल होता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। पेंटामेरस ईपीगाइनस होता है और एक्टिनोस्टिमा के अंदर ये पेरिगाइनस होते हैं। इसके बाद आते हैं हम कैलिक्स जो है वो 5 पाए जाते हैं और ये संयुक्त होते हैं, यानी कि गैमोसिपल्ला से स्थिति होती है और एक नली के रूप में होते हैं। इनके अंदर जो एस्टिवेशन पाया जाता है वो या तो एस्टिवेशन वेलवेट होगा या फिर एस्टिवेशन जो होगा वो इम्ब्रिकेट प्रकार का होगा। जनरली वेलवेट प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है। कोरोला जो 5 पाए जाते हैं और ये गैमोपिटेलस होते हैं। ये कुल पॉलीपेटली वर्ग के अंतर्गत है, लेकिन अधिकांश पौधे इसके सारे इस फैमिली के जितने भी पादप हैं अधिकांश जो है वो गैमोपिटेलस होते हैं, जो कि इस फैमिली का एक अपवाद है ये कि पॉलीपेटली के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन फिर भी पेटल्स जो है वो गैमोपिटेलस होते हैं। फिर कोरोला जो है ये घंटाकार होता है, यानी कोरोला जो है सारे मिलकर एक ट्यूब बनाते हैं और जो ये घंटाकार या चक्राकार शेप में होते हैं और एस्टिवेशन जो है वो वेलवेट एस्टिवेशन होता है। और जैसे कॉक्सिनिया में वेलवेट एस्टिवेशन है, लूफा के अंदर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाई दे सकता है। इसके बाद जो ट्राइकोसैंथीस
जो स्पीसीज़ है ट्राइकोसैंथिस जीनस जो है, इसके अंदर पेटल्स पॉलीपेटलस होते हैं, बाकी सभी में गैमापेटलस होते हैं। और ज़्यादातर जो शेप है वो कैम्पान्यूलेट प्रकार का या रोटेट प्रकार का पाया जाता है। और वल्वेट एस्टिवेशन है। इसके बाद आते हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम जो है वो केवल, अब फ्लावर जो हमने बोला इनकम्प्लीट फ्लावर है, तो जिसके अंदर एंड्रोशियम पाया जा रहा है, मतलब मेल फ्लावर जिनके अंदर एंड्रोशियम पाया जाएगा और फीमेल फ्लावर जिनके अंदर एंड्रोशियम अनुपस्थित होगा या फिर एस्टामिनोड प्रकार का एंड्रोशियम होगा। तो इस प्रकार से एंड्रोशियम जो है वो केवल मेल फ्लावर में ही पाया जाता है। और स्टैमेंस जो है वो पॉलीएंड्री प्रकार के होते हैं और पॉलीएंड्री से लेकर सिनेंड्री तक की स्थितियां पाई जाती हैं। 5 जैसे फेविलिया के अंदर और जो फीमेल फ्लावर है जिनके अंदर ये उपस्थित है तो वे स्टेमिनोड प्रकार के होते हैं। और विभिन्न वंशों के अंदर ये अनेक विभिन्नता दर्शाते हैं। सबसे सरल दशा जो है वो फेवियोला के अंतर्गत पाई जाती है और इसके अंदर जो स्टैमेंस है वो 5 होते हैं और ये पॉलीएंड्रस प्रकार के होते हैं। प्रत्येक एंथर डाइथिकस होता है। लूफा सिलेंड्रिका में 5 फ्री पॉलीएंड्रस स्थिति होती है, परंतु जो एंथर है वो एक कोष्ठीय मतलब मोनोथिकस होते हैं। थैलेंथा के अंतर्गत जो 5 पुंकेसर पाए जा रहे हैं वो और उनके जो परागकोश हैं वो भी एक कोष्ठीय होते हैं। इनमें से 4 जो है वो 2 युग्म में होंगे और 5वां जो है वो स्वतंत्र होगा। कुछ में इस तरह की स्थितियां भी हमको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लूफा सिलेंड्रिका, ये जो है मेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम है। ये मेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम है। इसके अंदर ये जो एंथर है, ये एंथर 2 एंथर आपस में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी 2 एंथर आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक अलग है। इसी प्रकार की स्थिति हमको ये यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये कॉक्सीनिया, ये यहाँ पर भी आपको ये 2 एंथर जुड़े हुए दिखेंगे और एक ये फ्री दिखेगा। और ये जो फ्लोरल डायग्राम है ये लीफ का पैटर्न बता रहा है, जो मल्टीकॉस्टेट आर्टिकुलेट वेनेशन है वो बता रहा है। लीफ का अरेंजमेंट जो है वो अल्टरनेट अरेंजमेंट जो है वो इस प्रकार से ये बता रहा है। यहाँ पर जो फ्लावर की ये एलिस है, एलिस में ये हमको शो हो रहा है कि गाइनोशियम, जैसे हम कह रहे हैं इन्फीरियर ओवरी है, तो ये गाइनोशियम जो है ये नीचे की तरफ का जो हिस्सा है ओवरी का, ओवरी नीचे, सारे फ्लोरल पार्ट्स ऊपर की तरफ, मतलब ओवरी जो है वो इन्फीरियर ओवरी है। ओवरी की टीएस लेते हैं हम, तो ये हमको इस तरह का स्ट्रक्चर ट्राई कार्पलरी ओवरी दिखाई दे रही है। और ये इसका मेल का फ्लोरल डायग्राम है, ये फीमेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम है। एस्टिवेशन जैसा हम कह रहे हैं कि वाल्वेट एस्टिवेशन, और कुछ में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमको दिखाई देगा। तो ये वाल्वेट एस्टिवेशन दो पेटल्स के आपस में सिरे, संलग्न पेटल्स के आपस में सिरे जो है वो एक दूसरे को छूते हुए होते हैं। इस दोनों फ्लावर के अंदर इस तरह की स्थितियाँ हमको दिखाई देती हैं। तो ये तो है कॉक्सीनिया, ये लूफा, और इसके अंदर हमको एक कुछ के अंदर हमको एक इस तरह की स्थिति भी दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डायग्राम, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये वाला और ये वाला डायग्राम, इनके अंदर एंथर आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन फिलामेंट जो है वो फ्री है।
और यहाँ पर जो है एंथर फिलामेंट सभी जुड़े हुए हैं। सिनेंड्रस स्थिति हमको दिखाई देती है और सिकॉस के अंदर हमको ये सिनेंड्रस स्थिति दिखाई देती है। साइक्लेंथेरा के अंदर ये इस तरह की स्थिति हमको जो सभी एंथर आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह की स्थिति दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो कुकुरबिटा, लेज़िनेरिया, इनके अंदर जो तीन तीन स्टैमेंस है, तीन तीन स्टैमेंस होते हैं, किंतु तीनों के जो एंथर और फिलामेंट एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और जो एंथर है वो ट्विस्टेड हो जाते हैं। सियोस और सीचियम के फिलामेंट और जो एंथर है, एंथर जो जिसको धारण किए हुए स्तंभ होता है वो संयुक्त होते हैं। साइक्लेंथीरा के अंदर सबसे ज़्यादा जटिल स्थिति हमको देखने को मिलती है कि सारे स्टैमेन संयुक्त होके एक सेंट्रल कॉलम बना लेते हैं और जिसके शीर्ष के चारों ओर दो पोलनसिक होते हैं और सभी जातियों में एंथर जो है वो एक्सट्रोज होता है और जो डिहिसेंस होता है इनका वो रेखा छिद्रों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से जो एंथर की स्थिति है हमको वो इतने प्रकार की यहाँ पर हमको ये इतने प्रकार की ये स्थितियाँ दिखाई देती है। सिनेंड्रस स्थिति भी दिखाई देगी, पॉलीएंड्रस भी दिखाई देगी, 2-3 के बंडल में भी दिखाई देगी। तो इस तरह से हमको काफ़ी अलग अलग प्रकार की स्थिति दिखाई देती है। और साथ ही में एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई देती है कि जो नंबर ऑफ स्टैमेंस भी अलग है, मतलब कहीं 5 हैं तो कहीं 3 है, आपस में जुड़े हुए हैं, इस तरह की स्थिति हमको दिखाई देती है। और जो कुछ एक दो जो जीनस है जिनके अंदर जनरली सभी के अंदर जनरली जो है वो डाइथिकस एंथर होते हैं, द्विकोष्ठीय, लेकिन जो थैलिएंड्रा है और लूफा है, लूफा सिलेंड्रिका, थैलिएंथा, इनके अंदर एंथर जो है वो मोनोथिकस प्रकार के होते हैं। इसके बाद आते हैं हम गाइनोशियम। तो गाइनोशियम में केवल फीमेल फ्लावर ही पाया जाता है और मेल फ्लावर कभी कभी जायंग गाइनोशियम के स्थान पर पिस्टिलोड पाया जाता है और मतलब जो मेल फ्लावर होगा उसके अंदर जो गाइनोशियम की जगह है वहाँ पर वो पिस्टिलोड पाया जाता है, मतलब वंध्य। और जायंग जो है वो ट्राइकार्पलरी, थिन कार्पस और इंफीरियर ओवरी यूनिलोक्यूलर होती है और जो प्लासेंटेशन है और प्लासेंटा जो है वो प्लासेंटा के ऊपर एनाट्रोपस ओव्यूल्स लगे होते हैं। पैराइटल प्लासेंटेशन होता है, ओव्यूल किस पे लगे, पैराइटल प्लासेंटेशन पे लगे हुए हैं। और जो थैलेमस है ये प्लासेंटा के कोष्ठक के केंद्र की ओर धंसे रहते हैं, जिससे जो ओवरी है वो हमको देखने में ट्राइलोक्यूलर ओवरी देखने में इस तरह से लगे, प्लासेंटा से ओव्यूल इस तरह से लगे होते हैं कि हमको ट्राइलोक्यूलर ओवरी दिखाई देती है। सीकियम के अंदर केवल एक ही बीजांड, ओवरी के अंदर केवल एक ही ओव्यूल पाया जाता है। स्टाइल एक और इसके ऊपर 3 द्विशाखित स्टिग्मा होते हैं, 3 स्टिग्मा होते हैं और वो भी तीनों द्विशाखित होते हैं। फ्रूट जो है वो प्रायः मुलायम और कठोर भित्ति वाले होते हैं, लेकिन अस्फुटनशील सिंपल पीपो प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। हर्पिटोस्पर्मम में फल जो है वो स्फुटनशील होता है। सीड हमेशा अनेक होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक फ्रूट होते हैं और
जो सीड हैं वो पल्प में, फ्रूट के पल्प में धंसे रहते हैं। कॉटिलिडन्स बड़े और पत्ती के समान होते हैं। इनमें पॉलिनेशन और डिस्पर्सल किस प्रकार से होता है? तो पॉलिनेशन जनरली इंसेक्ट के द्वारा होता है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं। कीट इंसेक्ट जो है वो नर और मादा पुष्पों के प्याले नुमा डिस्क से जो नेक्टर सीक्रेट होता है उससे आकर्षित होते हैं। डिसेंस जो डिस्पर्सल जो है वो पक्षियों के द्वारा या पशुओं के द्वारा होता है, लेकिन साइक्लेंथेरा के बीजों में प्रकीर्णन के लिए एक विशेष एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म पाई जाती है। अब जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो हम किस प्रकार से लिखेंगे कि ब्रैक्टिएट भी फ्लावर हो सकता है और ई ब्रैक्टिएट भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर ब्रैक्टिएट ई ब्रैक्टी या फिर ई ब्रैक्टिएट एक्टिनोमार्फिक प्लस, अब मेल फ्लावर, यहाँ पर हमको मेल फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों अलग बनेगा, फीमेल फ्लावर का अलग बनेगा। जैसा कि यहाँ पर हमने ये बना रखा है, ये कुकुमिस में आप देख रहे हैं, ये कुकुमिस सैटाइवस, ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम, ये फीमेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम। फिर K5 होता है और गैमासेपलस C5 होते हैं, गैमा पेटलस। एंथर की स्थिति यहाँ पर जो 2+2+1 इस तरह का अरेंजमेंट होता है मेल फ्लावर के अंदर और गाइनोशियम 0। फिर फीमेल फ्लावर के अंदर सारे फ्लोरल पार्ट्स इसी तरह से, और गाइनोशियम जो है वो ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस और इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हम इस तरह से ये फ्लोरल डायग्राम शो करेंगे। ये मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, लूफा सिलेंड्रिका, इसी तरह से कॉक्सीनिया का, ये कॉक्सीनिया कॉर्डिफोलिया, उसका ये फ्लोरल डायग्राम है। और इसके बाद आते हैं हम डिस्क्रिप्शन के बाद फैमिली के जो मेन कैरेक्टर हैं जिनसे कि हम इस फैमिली को पहचानते हैं। फैमिली के आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर जो है कि फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। स्टेमेंस जो एंड्रोशियम है उसमें 5 स्टेमेंस फ्री पाए जाते हैं, या फिर दो संयुक्त होते हैं, और कई बार दो 2+2+1 का अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर कई बार पांचों मिलकर सिनेंड्रस स्थिति होती है और पांचों मिलकर एक सपोमंग स्थिति बनाते हैं। ओवरी जो है प्राय जो 3 ट्राइकार्पलरी ओवरी होती है, और स्टिग्मा जो है वो द्विशाखित होता है, बाइफिड होता है, और फ्रूट जो है वो पीपो प्रकार का फ्रूट इसमें पाया जाता है। तो ये तो हो गए फैमिली के आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स। इसके बाद हम आते हैं फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो फैमिली का काफ़ी ज़्यादा आर्थिक महत्व है, क्योंकि इसके अंदर फल और सब्जियों वाले पौधे रखे गए हैं ज़्यादातर। ये कुछ फल और सब्जियों वाले पौधों की लिस्ट है, जैसे लेजिनेरिया सीसीरेरिया, जिसको कि हम बोटल गार्ड कहते हैं, लौकी या लेजिनेरिया वल्गैरिस। फिर लूफा एक्यूटेंगुला, जिसको हम रिब गार्ड या तरोई कहते हैं। लूफा सिलेंड्रिका, जिसको घिया तरोई कहा जाता है। कुकरविटा पीपो पंपकिन, कुकरविटा मैक्सिमा रेड पंपकिन। इसी तरह से ये सारी खरबूजा कुकुमिस मेलो मस्कमेलॉन या खरबूजा। फिर ककड़ी कुकुमिस मेलो या यूटिलिसिमा, कुकुमिस यूटिलिसिमा ककड़ी कहा जाता है, जो रेत ककड़ी आती है। उसके बाद खीरा कुकुम्बर, जिसको कहते हैं कुकुमिस सैटिवस। फिर साइट्रुलस लैटिनस वैरायटी फेस्टुलोसस टिन्सी राउंड गार्ड।
वाटरमेलोन, साइट्रुलस लैनेटस, फिर एशगार्ड, बेनिनकासा हिस्पीडा, बीटरगार्ड, मेमोर्डिका चेरेंशिया, किकोड़ा, मेमोर्डिका डायोइका। इस प्रकार ट्यूबरोसा, परवल पॉइंटेड गार्ड जिसको कहते हैं, ट्राइकोसैंथिस डायोइका। इस प्रकार से ये काफ़ी सारी स्पीसीज़ हैं, जीनस हैं, जो जिनके फल सब्जियों के रूप में काम में आते हैं। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं इसके अंदर, जैसे साइट्रुलस कोलोसिंथिस, जिसको तरतुम्बा कहा जाता है, तरतुम्बा इंद्रायन। इसके फलों से कोलोसिंथस नामक पदार्थ निकलता है, जो कि सांप के काटे में, गठिया के रोग के इलाज में, पेट दर्द संबंधी बीमारियों में और यूरिनरी डिसीज़ में ये काम आता है। इकबेलियम इलेटोरियम, इसके फल से औषधि प्राप्त होती है, जो मलेरिया और हाइड्रोफोबिया के उपचार में काम में आती है। इसके अलावा से कुछ जातियां सजावटी पौधों के रूप में उद्यान में लगाई जाती है, जैसे कॉक्सीनिया, साइक्लैंथीरा, सीकियम, इकबेलियम। इनकी कुछ जातियां जो है ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में गार्डन में लगाई जाती हैं। तो ये हो गया फैमिली कुकुरबिटेसी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस प्लस डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद।